बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक है जी। तो 9th क्लास हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने पढ़ना है टॉर्क। ओके बेटे जी। अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, या आप इससे प्रीवियस कोई टॉपिक समझना है, लाइक चैप्टर 4 था कि 3 का, 2 का या 1 का, वो आप मेरी 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट है, वहाँ से उसको कर सकते हैं, ठीक है बेटे। हाँ जी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके। चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे टॉर्क को पढ़ने से पहले ना आपको कुछ पता हो बातों का, वो उनमें सबसे पहला नाम आता है रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी क्या है? अब बेटे रिजिड मायनी सॉलिड, ठीक है। हाँ, रिजिड कहते हैं सॉलिड। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट या एनी सॉलिड इन विच, जिसके अंदर जो हमारा पार्टिकल्स है वो सॉलिड के, ठीक है ना, डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज ना करें, ठीक है। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू, बाय अप्लाइंग फोर्सेस, बाय अप्लाइंग सम फोर्स। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करें तो वो क्या कहलाएगी? रिजिड बॉडी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। हाँ जी, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहता है, लाइन along which a body rotate, एक ऑब्जेक्ट रोटेट करे जिस लाइन के इर्द गिर्द, वो क्या कहलाएगी? उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ आई बच्चों? हाँ जी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहता है कि अ लाइन along which a force is acted upon a body, ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस तरह बेटे हमारे पास आ जाती है किसकी? टॉर्क की डेफिनेशन। जो हमारे चैप्टर का नाम भी है वो क्या है बच्चों? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब इसका एक फार्मूला है, F मल्टीप्लाई एल। एफ क्या है? फोर्स। एल क्या है? मूवमेंट आर्म। एल हमारा मूवमेंट आर्म। अब ये मूवमेंट आर्म क्या होता है ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। हाँ जी, मूवमेंट आर्म, जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस between axis of rotation and line of action of forces, ठीक है। हाँ, इन दोनों में डिस्टेंस क्या कहलाएगा? मूवमेंट आर्म। इसका सिंबल क्या है? कैपिटल एल। तो ये वो मूवमेंट आर्म है, ठीक है। तो यहां से इसका यूनिट भी बनाएंगे। फोर्स का होता है न्यूटन, ये भी एक लेंथ है,
इसका यूनिट मीटर, और ये वेक्टर क्या है हमारा, क्वांटिटी है। टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी है जी। तो बेटे ये हमारे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, ये देखिए। तो बच्चे ये हमारा फॉर एग्जांपल एक नट बोल्ट है, ठीक है। नट बोल्ट पता है ना आपको क्या होता है। इसको हमने एक स्पैनर के इस्तेमाल से क्या कर रहे हैं, रोटेट, ठीक है। ये क्या है जी, स्पैनर। स्पैनर कहते हैं बच्चों रेंच को, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास एक ये सेंटर पॉइंट है जिसके गिर्द ये घूमेगा, ठीक है। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। हाँ, कि वो सेंटर लाइन जिसके गिर्द कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करे, जैसे एक फैन घूमता है ना, उसका सेंटर लाइन जो होती है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये पॉइंट क्या है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर अगर आपने लेट से यहां से ग्रिप की है, यहां से ग्रिप करके आप इसको घुमा रहे हैं, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके। हाँ जी। और अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कहलाएगा, मोमेंटम। तो बेटे इस डायग्राम के साथ आपने इन चीजों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई है, ठीक है। हाँ जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और टॉपिक समझना है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।